दोस्तों, आज की कहानी है कालेश्वर हवेली का श्राप। पहला अध्याय, रहस्यमयी हवेली। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसी एक वीरान हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रघुनाथ सिंह अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। लेकिन एक भयंकर रात हवेली में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी जमींदार फैमिली गायब हो गई। तब से हवेली को श्रापित माना जाने लगा। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी उस हवेली में रात बिताने की कोशिश की वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर नहीं आया। दोस्तों का फैसला। एक दिन शहर से आए चार दोस्त आर्व, विकास, नेहा और तुषार इस रहस्यमयी हवेली की सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे भूत प्रेत जैसी चीजों में यकीन नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने वहां एक रात बिताने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। शाम ढलते ही चारों दोस्त हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसके विशाल दरवाजे अभी भी मजबूती से खड़े थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर निकला। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। तीसरा अध्याय, हवेली के अंदर। अंदर घुसते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स टंगी थीं, जिनमें अजीब आकृतियां बनी थीं। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, लेकिन ऐसा लगा कि किसी ने हाल ही में वहां से गुजरने के निशान छोड़े हों। अचानक नेहा को एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह सिर्फ हवा होगी, उसने खुद को समझाया। चारों ने अपना सामान निकाला और हवेली के हॉल में डेरा जमा लिया। तुषार ने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ताकि वे इस रहस्यमयी जगह की असलियत को कैमरे में कैद कर सकें। चौथा अध्याय, अजीब घटनाएं। रात के 2 बजते ही अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा को ऐसा लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी दोस्त अपनी जगह बैठे थे। आर्व के पास रखा लैंप अचानक जलने बुझने लगा। विकास को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे छू लिया हो। तभी हवेली के दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। चारों दोस्त सिहर उठे। तुषार ने कैमरा उठाया और आवाज के पीछे जाने का फैसला किया। 5वां अध्याय, छुपे हुए रहस्य। जैसे ही वे अंदर गए, एक पुरानी अलमारी नजर आई। उस पर खून से कुछ लिखा हुआ था, मुझे बचाओ। तभी अचानक अलमारी के अंदर से जोर का धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसे भीतर से खोलने की कोशिश कर रहा हो। डर के मारे नेहा चिल्ला उठी, लेकिन तुषार ने हिम्मत करके अलमारी खोल दी। अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। आरव ने जल्दी से डायरी उठाई और पढ़ने लगा। यह हवेली के मालिक रघुनाथ सिंह की बेटी राधिका की थी। उसमें लिखा था, पिता ने मेरी शादी एक राक्षस से तय कर दी है। मां ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमें मार डाला। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई है। 6ठा अध्याय, खौफनाक सच्चाई। तभी हॉल से किसी के रोने की आवाज आई। वे चारों दौड़कर वहां पहुंचे और जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। एक लड़की सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखों से खून बह रहा था। तुमने मेरी डायरी पढ़ी? लड़की ने डरावनी आवाज में पूछा। डर के मारे चारों दोस्त जड़ हो गए। लड़की ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। तभी हवा में अजीब सी हरकत होने लगी। कमरे की चीजें इधर उधर गिरने लगीं। विकास और नेहा डर के मारे दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक लड़की ने भयानक चीख मारी और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। 7वां अध्याय, मौत का सामना। कुछ मिनटों बाद जब रोशनी वापस आई तो नेहा और तुषार गायब थे। आर्व और विकास ने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अचानक उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आई। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। नीचे तहखाने में नेहा और तुषार बेहोश पड़े थे और उनके सामने वही लड़की खड़ी थी। लड़की ने हंसते हुए कहा, तुम सब अब इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता। अंतिम अध्याय, श्राप से मुक्ति। आर्व ने हिम्मत जुटाकर जेब से मां की दी हुई तुलसी की माला निकाली और लड़की पर फेंक दी। अचानक वह जोर से चीखने लगी। हवेली हिलने लगी और वहां की दीवारें दरकने लगीं। एक रोशनी का गोला निकला और लड़की गायब हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई। नेहा और तुषार को होश आ गया। चारों दोस्त किसी तरह दरवाजा खोलकर हवेली से बाहर भागे। जब वे गांव पहुंचे और पूरी कहानी सुनाई
तो गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वे शायद राधिका की आत्मा को मुक्ति दिला चुके। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही थी। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और हां, अपना ख्याल रखना।